ठीक है, एक हमारे पास एक इमेज है, आज इसको बनाने की कोशिश करते हैं। एक इमेज हमने नेट से डाउनलोड कर लिया है। एक वेबसाइट है 3dsky.org, वहाँ से हमने रेफ़रेंस के लिए इमेज डाउनलोड करी है। अगर आप चाहें तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी इसमें से ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस इमेज को हम सेट कर लेते हैं। तो एक लाइन लेते हैं और अपने हिसाब से इसको कट कर लेते हैं। तो एक लाइन ली हमने और कर देते हैं इसको स्प्लिट। गम्बो इनेबल कर लेते हैं और कर लेते हैं स्प्लिट। तो कंट्रोल शिफ्ट एस, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, कटिंग ऑब्जेक्ट, ओके। इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देते हैं, इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं। तो ये है हमारी फाइनल इमेज। इसको मूव कर लेते हैं 0 पर। तो यहाँ से ऑप्शन इनेबल नहीं है, इनेबल कर लेते हैं एंड पॉइंट और हमारा नियर पॉइंट और मिड पॉइंट भी। ठीक है। इस इमेज को थोड़ा-सा नीचे की तरफ मूव करते हैं और कंट्रोल एल से लॉक कर देते हैं ताकि ये हमको सिलेक्शन में नहीं आए। चलते हैं टॉप व्यू में। टॉप व्यू में चलने के बाद अब इसकी 2D ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कर्व के पास। जो पॉइंट्स रह गए उसको हम बाद में सेट कर सकते हैं। तो पहले हम बस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। सेट कर लेते हैं जो भी हमारे पॉइंट्स खराब हुए थे। ठीक है, एक और ट्राई कर लेते हैं।
ठीक है, तो सारी की सारी हमने इस तरीके से 2D ट्रेस कर ली। ठीक है, एक 2D में कोई दिक्कत भी आ गई है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। इस पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं, फ्रेंड में चलते हैं और कर लेते हैं इसको अलाइन। तो चलते हैं अलाइन बॉटम या फिर टॉप और 0 टाइप कर देते हैं। ठीक है, तो ये 2D में हमारी बिल्कुल प्लेनर हो गई। ठीक, टॉप व्यू में चलते हैं। अब हमें ना ये शेप चाहिए, तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, यहाँ से सिंपली बस एक लाइन लेते हैं। पहला क्लिक, शिफ्ट दबाया, दूसरा क्लिक और शिफ्ट दबाया, तीसरा क्लिक। इस पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस पॉइंट को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं कुछ इस तरीके से। एक लाइन और ले लेते हैं, पहला क्लिक और दूसरा क्लिक और दोनों को कर देते हैं कंट्रोल जे, जे फॉर जॉइन। ठीक है, लगा देते हैं इसमें फ्लिट। 1 पर ट्राई करते हैं, बहुत ज़्यादा राउंडेड है। कंट्रोल जेड कर लेते हैं 0.2, अभी भी ज़्यादा है, 0.1। ठीक, चलते हैं रिकॉर्ड हिस्ट्री में और लगा देते हैं सरफेस और स्वीप टू रेल। 1 रेल, सेकंड रेल एंड एक शेप और कर देते हैं ओके और देखते हैं इसको शेडेड मोड में। ठीक है, यहाँ से कुछ करप्शन है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं, ओके इसलिए है, कंट्रोल जे कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑन कर लेते हैं, चलते हैं सरफेस में और स्वीप टू रेल। 1 रेल, 2 रेल और एक क्रॉस सेक्शन, ये शेप और ओके। तो देखिए रिकॉर्ड हिस्ट्री हमारे पास ऑन है, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको ऊपर की तरफ मूव कर देते हैं। तो इस तरीके से ये एक हमने बना दिया। रेंडर में एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये देखें। ठीक है, अब दूसरे पार्ट के पास चलते हैं। फिलहाल के लिए इसको हाइड कर देते हैं और चलते हैं दूसरे पार्ट के पास। लगा देते हैं ओरिएंट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके, बेस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट 1 और रेफरेंस पॉइंट 2, टारगेट पॉइंट 1 एंड टारगेट पॉइंट 2। तो ये देखिए इसमें स्केल नहीं हो रहा और ना ही ये कॉपी हो रहा, तो इसको कर देते हैं कॉपी, यस, और स्केल 3D। तो इसके हिसाब से ये एडजस्ट भी हो जाएगा इस तरीके से। शिफ्ट दबा लेते हैं ताकि बिल्कुल सीधा रहे। टॉप व्यू में चलते हैं और शिफ्ट दबा लेते हैं, तो ये देखिए हमारे पास ही आ गया। ठीक है, एक और क्रॉस सेक्शन रखते हैं यहीं पर इसके आगे, पहला क्लिक और शिफ्ट दबाया और दूसरा क्लिक। एक और रख लेते हैं, पहला क्लिक और शिफ्ट दबाया, दूसरा क्लिक, काफ़ी है। ठीक है, तो हमने क्रॉस सेक्शन कई सारे बना दिए। फिर से चलते हैं रिकॉर्ड हिस्ट्री, सरफेस एंड स्वीप टू रेल। 1 रेल, 2 रेल एंड 1 शेप, ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हाइड कर देते हैं। रिकॉर्ड हिस्ट्री फिर से ऑन, सरफेस में चले गए, स्वीप टू रेल। रिकॉर्ड हिस्ट्री हम इसलिए ऑन कर रहे हैं क्योंकि अगर हमें कोई भी चेंजिंग करनी होगी रियल टाइम में, तो हम 2D में चेंजिंग करेंगे तो वो हमें 3D में भी मिल जाएगी। इसलिए हम एडवांस में करते हुए चल रहे हैं। अगर हमें नीड होगी तो करेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही काम चला लेंगे। ठीक है, फर्स्ट रेल, सेकंड रेल एंड शेप, ओके कर देते हैं। ठीक है, फिर से रिकॉर्ड हिस्ट्री को ऑन कर लेते हैं, सरफेस में चलते हैं एंड देन स्वीप टू रेल। 1 रेल, सेकंड रेल एंड 1 शेप, ओके कर देते हैं। ठीक है, अनहाइड कर देते हैं सारे के सारे और एंडेड में एक बार चेक कर लेते हैं, तो देखें तैयार। चलते हैं सेलेक्ट ऑल द 2D एंड हाइड इट। इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। अगर आपको इसको चेंज करना है तो जो ब्लू आइकन है रेंडर वाला, इसके ऊपर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज़ खुल जाएगी, सॉलिड कलर पर क्लिक करें और इसका कलर चेंज कर दीजिए। ठीक है, लगा देते हैं डार्क कलर। इमेज को अनलॉक कर देते हैं और कर देते हैं फ़िलहाल के लिए इसको हाइड। तो देखिए बड़ी सिंपली कितनी ईजिली हमने बना दिया रियल टाइम में, बिल्कुल। ठीक है, इसको रोटेट कर देते हैं ताकि फ्रंट से देख सकें इसको। रिकॉर्ड इससे ब्रेक हो रही है, ओके, अब हमारा काम हो चुका है, ठीक लग रहा है, बहुत बेहतर। देखिए कितना सिंपल था और नीचे से भी बंद आया क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन में इसको बंद कर दिया था। अगर आप चाहें तो इसे ओपन भी कर सकते हैं या फिर कुछ और भी कर सकते हैं। तो जैसे भी आपका क्रॉस सेक्शन होगा उसी के हिसाब से देखिए स्वीप टू बिहेव करेगी। ये अनइवन चाहिए था हमको, तो अनइवन भी मिल गया और कम्फर्टी भी मिल गया।
कहीं से ज़्यादा, कहीं से कम। तो देखिए कितना ईज़िली हमने क्रिएट कर दिया।